सोचो अगर एक भेड़िया और शेर आप पर हमला करने के बजाय आपकी जान बचा ले। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक जू से होती है, जहां कुछ शिकारी जू में घुस के एक शेर का बच्चा चुरा लेते हैं, फिर उसे पिंजरे में कैद करके एक प्लेन में कहीं और ले जाते हैं। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा से मिलते हैं, जो कि एक पियानिस्ट बनना चाहती है और वो जानवरों से भी बहुत प्यार करती है। एक दिन वो छुट्टी मनाने के लिए एक आइलैंड पे जाती है और ये आइलैंड उसके स्वर्गीय दादाजी का होता है। एल्मा को उसके दादाजी ने बचपन में गोद ले लिया था और अब उसके दादाजी के गुजर जाने के बाद एल्मा को ये आइलैंड विरासत में मिला होता है। जब वो आइलैंड पे पहुंचती है तो उसके केयर टेकर अंकल जो उसका स्वागत करते हैं। वहाँ पर एक प्यारा सा घर भी होता है जो छुट्टी मनाने के लिए बहुत ही सुकून भरा होता है। फिर उस रात एल्मा अपने दादाजी के वीडियोस देखकर इमोशनल हो जाती है। एक वीडियो में दादाजी बताते हैं कि कुछ साल पहले एक माता भेड़िया जिसका नाम स्नो होता है अचानक आइलैंड पर आ गई थी और फिर वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। दादाजी एल्मा से कहते हैं कि उस भेड़िए को ढूंढ के उससे दोस्ती कर लो। फिर उस रात जिस प्लेन में शेर का बच्चा था वो बुरे मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। डर के मारे एल्मा अपने घर के बाहर देखने के लिए जाती है, पर आइलैंड बहुत बड़ा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगले सुबह दो लोग चार्ल्स और एली आइलैंड पर आते हैं और वो स्नो को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। असल में वो लोग एक भेड़िए पार्क के मालिक होते हैं और वो स्नो को पकड़ के ले जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद स्नो उस जाल में फंस जाती है, पर अपनी चतुराई से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही निकल जाती है। फिर स्नो तैरकर आइलैंड के दूसरी तरफ चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है। शुरू में एल्मा थोड़ा डर जाती है, पर जब उसे अपने दादाजी की बात याद आती है तो वो शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद एल्मा उसी जगह पहुंचती है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। खुशकिस्मती से शेर का बच्चा सेफ होता है। फिर वो एक पक्षी के घोंसले पर गिर जाता है, लेकिन वो पक्षी उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वो सीधा एल्मा की गोद में गिरता है। फिर एल्मा उसे अपने घर ले आती है। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ उसके घर में आ जाती है। उसके घर में 3 जंगली जानवर को देखकर एल्मा हैरान हो जाती है। फिर वो तुरंत अंकल जो को बुलाती है, लेकिन वो एल्मा से कहते हैं कि इन जंगली जानवर को घर में रखना खतरनाक हो सकता है। अंकल जो ये भी बताते हैं कि जू के कर्मचारी शेर के बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। फिर अगले दिन सच में जू के कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं, पर एल्मा जानवरों को छुपाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जू के कर्मचारी कितने बेरहम होते हैं। एल्मा उनसे झूठ बोलती है कि उसने कोई जानवर को नहीं देखा और घर वापस आ जाती है। वापस आकर वो देखती है कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही है। ये देखकर एल्मा को सुकून मिलता है, क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ध्यान रख रही होती है। कुछ दिनों बाद दोनों बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एल्मा भेड़िए के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर भी रखती है। दूसरी तरफ अंकल जो को पता नहीं होता है कि वो जानवर अभी भी आइलैंड पर ही है। फिर इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और वो दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। एल्मा उन्हें शाम को वॉक पर ले जाती है और अपने दादाजी की फेवरेट जगह पर उनके साथ खेलती भी है। फिर एक दिन जब एल्मा एक पियानो ऑडिशन देने के लिए गई होती है तो वो भेड़िए के पार्क वाले फिर से आइलैंड पर आते हैं और इस बार वो स्नो को पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ एल्मा का सिलेक्शन हो जाता है और वो बहुत खुश होती है, पर जब वो वापस लौटती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है, क्योंकि दोनों बच्चे भूख के कारण परेशान हो गए थे। चिंता में डूबी एल्मा स्नो को पूरे आइलैंड में ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। आखिर में एल्मा को दोनों बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है और इस नई जिम्मेदारी की वजह से उसे अपनी नई जॉब छोड़नी पड़ती है। फिर एक दिन जब अंकल जो एल्मा को देखने आते हैं तो उन जानवरों को देखकर गुस्से से भर जाते हैं। वो कहते हैं कि इन जानवरों को तुरंत जू भेजना पड़ेगा, पर एल्मा उन्हें समझाती है कि ये उनके दादाजी की इच्छा थी कि वो इन जानवरों के साथ रहे। वो ये भी बताती है कि जू में इन दोनों बच्चों के साथ कितने अत्याचार होंगे। तो ये सब सुनकर अंकल जो फाइनली मान जाते हैं और अब उसका ज्यादातर वक्त दोनों बच्चों को खिलाने और उसका ध्यान रखने में जाने लगता है। एल्मा को अपने नए दोस्त बहुत प्यारे होते हैं और वो भी एल्मा को बहुत प्यार करते हैं। फिर इसी तरह 1 साल बीत जाता है और अब दोनों जानवर बड़े हो गए होते हैं
अंकल जो शहर से मांस और दूसरी जरूरी चीजें ले आया करते हैं, पर उन्हें अभी भी जानवरों के पास जाने से बहुत डर लगता है। वो एल्मा से कई बार कहते हैं कि अब ये जानवर सेफ नहीं है क्योंकि वो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन एल्मा उन्हें छोड़ना नहीं चाहती होती है। उसने तय कर लिया होता है कि वो अब इस आइलैंड पर हमेशा रहेगी और दोनों जानवरों का ध्यान रखेगी। फिर एक दिन एक माँ और एक बेटी बोट में आइलैंड के पास आते हैं। तभी जैक नए लोगों को देखकर उनके पास जाने लगता है। जैसी एल्मा ये देखती है, वो तुरंत जैक को रोकने के लिए भागती है, पर एक पत्थर से टकराकर वो नीचे गिर जाती है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसी समय माँ और बेटी बोट में बैठकर चले जाते हैं बिना ये सब देखे। थोड़ी देर बाद जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो कई घंटों तक आवाज लगाते हैं मदद के लिए, पर कोई नहीं आता। जल्द ही रात हो जाती है और दोनों जानवर एल्मा के पास बैठकर उसे गर्माहट देने लगते हैं। अगली सुबह अंकल जो एल्मा को कई बार फोन करते हैं, पर जब वो फोन नहीं उठाती तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो आइलैंड पर चेक करने आते हैं। बदकिस्मती से उन्हें लगता है कि इन जंगली जानवरों ने एल्मा को चोट पहुंचाई है, तो वो तुरंत एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देते हैं। पर जब वो एल्मा को बेहोश देखते हैं और वो जानवरों को उसकी रक्षा करते हुए देखते हैं, तो उन्हें अपने किए पर अफसोस होता है। फिर जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर अंकल जो को बताते हैं कि अगर जैक और ड्रीमर ने एल्मा को रात भर गर्माहट नहीं दी होती तो वो आज जिंदा नहीं होती। दूसरी तरफ एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़ के एली और चार्ल्स को दे देते हैं। थोड़ी जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जैक स्नो का ही बच्चा है। इस बीच ड्रीमर को एक जू में बेच दिया जाता है, जो एलन और उसका छोटा बेटा राफा चलाते हैं। एलन एक बेरहम आदमी होता है जो अक्सर अपने जानवरों को मारता है, लेकिन राफा बहुत दयालु और प्यारा बच्चा होता है और वो तुरंत ड्रीमर के साथ दोस्ती भी कर लेता है। पर कुछ ही दिनों बाद ड्रीमर को बहुत ज्यादा नशीली दवाइयां देके सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता है। बेचारा ड्रीमर जो अपनी पूरी जिंदगी आइलैंड पर आराम से जी रहा था, लेकिन आज ये बेरहम लोग उस पर जुल्म कर रहे होते हैं। ये देखकर राफा हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एल्मा को होश आता है और वो तुरंत अंकल जो से जैक और ड्रीमर के बारे में पूछती है, तो मजबूरन उन्हें एल्मा को सब कुछ सच बताना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही एल्मा सीधे एनिमल कंट्रोल जाती है और पता लगाती है कि जैक को एक भेड़िए के पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को एक बेरहम सर्कस में बेच दिया गया है। तभी गुस्से से भरी एल्मा वहां के ऑफिसर्स पर चिल्लाती है, पर अंकल जो उसे शांत करके वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एल्मा एली को फोन करती है और जैक के बारे में पूछती है। एली बताता है कि जैक यहाँ बहुत खुश है और उसने यहाँ बहुत सारे नए दोस्त भी बना लिए हैं। ये सुनकर एल्मा को थोड़ा सुकून मिलता है, पर वो अब भी ड्रीमर के लिए बहुत परेशान होती है। फिर अगले कुछ हफ्तों तक एल्मा शहर के हर सर्कस में जाके ड्रीमर के बारे में पूछती है, पर कहीं से भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। इस बीच एलन ड्रीमर की वजह से बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगता है और ड्रीमर जल्द ही स्टार लायन के नाम से फेमस हो जाता है। फिर एक दिन ड्रीमर का सर्कस क्रू भेड़िए के पार्क के पास से गुजरता है कि तभी जैक तुरंत अपने दोस्त को पहचान लेता है, तो जैक फौरन अपनी चतुराई से पिंजरे से निकल जाता है। जब एली ये देखता है तो वो समझ जाता है कि जैक बहुत ही समझदार भेड़िया है और वो कुछ तो ढूंढ रहा है। जल्द ही जैक उसी जगह पहुंचता है जहां ड्रीमर को रखा गया है और वो बड़ी चालाकी से ड्रीमर को पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और कुछ वक्त साथ में खेलते हैं। इस बीच गुस्से से भरे एलन को ड्रीमर के भागने के बारे में पता चलता है। उसका बेटा राफा उस बेचारे शेर को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन लालची एलन उसकी बात नहीं मानता। राफा को डर लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो भी एलन के साथ ड्रीमर को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच एली को अपने दोस्त से पता चलता है कि जैक अपने दोस्त ड्रीमर को ढूंढने के लिए पिंजरे से भाग गया था। अब दोनों जानवर गायब हैं, इसलिए पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। फिर शाम को एली आइलैंड जाके एल्मा को सब कुछ बताता है। वो ये भी बताता है कि दोनों जानवर आजाद घूम रहे हैं और एनिमल कंट्रोल उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये सुन के एल्मा घबरा जाती है, लेकिन एली बताता है कि उन्होंने जैक के शरीर में एक ट्रैकर लगाया था
और उनकी आखिरी लोकेशन के मुताबिक उन्हें जंगल के पास देखा गया था। ये सुनकर एल्मा और एली तय करते हैं कि वो जैक और ड्रीमर को साथ मिलकर ढूंढेंगे। दूसरी तरफ दोनों जानवर शहर में इधर उधर घूम रहे होते हैं। इसी वजह से पुलिस ने लोगों को जानवरों को देखते ही गोली मारने की परमिशन दे दी थी। कुछ घंटों बाद जैक और ड्रीमर फिर से जंगल पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एलन और राफा से होती है। लालची एलन तभी ड्रीमर पर बेहोश करने वाली बंदूक से गोली चलाता है, लेकिन तभी जैक बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है, जिससे जैक तुरंत बेहोश हो जाता है और ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। फिर राफा तुरंत जैक के पास जाके वो डार्ट और उसका ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और उसको बेहोशी की गोली का असर कम करने वाली एक दवाई खिलाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाप बेटे एक बार में जाते हैं, जहां एली और एल्मा भी वहां ट्रैकर की मदद से पहुंचते हैं। एलन कहता है कि उसके पास कोई ट्रैकर नहीं है और फिर उन्हें वहां से बाहर भेज देता है, लेकिन तभी राफा बाथरूम का बहाना करके एली और एल्मा को सब कुछ सच बताता है। वो उन्हें जंगल ले जाता है, जहां उन्हें फाइनली ड्रीमर मिल जाता है। फिर ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले जाता है, जहां जैक आराम कर रहा होता है। राफा की समझदारी की वजह से जैक को अब होश आ गया होता है। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है, तो एल्मा दोनों जानवरों को एक खुफिया रास्ते से ले जाती है। अब उनके प्राइवेट आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी होती है। एल्मा जल्दी से आइलैंड पहुंचना चाहती है, पर बदकिस्मती से वहां कोई बोट नहीं होती, इसलिए सबको तैरकर जाना पड़ता है। जैक तुरंत पानी में तैरने लगता है, लेकिन ड्रीमर को पानी से डर लगता है। एल्मा पूरी कोशिश करती है उसे समझाने की, पर ड्रीमर जंगल की तरफ वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एल्मा और जैक आइलैंड की तरफ तैर रहे होते हैं कि तभी एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब एल्मा आइलैंड पहुंचती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक ड्रीमर वहां आ जाता है। पता चलता है कि वो पुलिस को भटकाने के लिए जंगल में वापस गया था। फिर उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। आखिर में एल्मा अपने आइलैंड पर लोगों के लिए एक पियानो कॉन्सर्ट परफॉर्म करती है। ड्रीमर और जैक भी वहां होते हैं और एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। फिर कहानी के अंत में एल्मा अपने प्यारे जानवरों की कहानी सबको सुनाती है, जिसे सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं।